कृष्णा, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हमने 23 यानी लास्ट के 2 श्लोक बचे थे, तो कल हमने एक किया। अभी लास्ट श्लोक पे मैंने कंक्लूडिंग लास्ट का श्लोक जिसमें कृष्ण हमें कंक्लूड करते हैं, भगवान वाच कंक्लूड हो रहा है चैप्टर 16 का, जिसमें हमको इतना ब्यूटीफुली हर चीज 2 में बांट दिया गया, इतना सिंपल कर दिए। तो गुणों पे ध्यान देना खुद के, और किसके मंगल के लिए? खुद के मंगल के लिए। किसी और के लिए हमको लगता है हम किसी से अच्छा बात कर लिए है ना, अपने गुणों को अच्छा बिहेव किए तो उसमें उसका फायदा है, उसका नहीं, हमारा ही फायदा है। क्योंकि ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो ये इसमें इतना क्लियर, यानी हम अच्छे अपने गुणों पे ध्यान देते तो उसका हमारा ही मंगल है। क्योंकि हम अच्छे देवी गुणों से हमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, सबसे परम प्राप्ति। उससे बढ़कर कोई प्राप्ति है क्या? परमात्मा परम धाम के सिवा तो हम वहाँ के वासी है, तो एग्जामिनेशन है। हम इधर ही कोई एग्जामिनेशन सेंटर में रहने का सोचता है क्या? मैं तो आज तक ऐसे किसी को नहीं मिला जो एग्जामिनेशन सेंटर में रहना चाहता है हर दिन एग्जाम देके। वो सोचता है कब एग्जाम दूं, यहाँ से मैं निकलूं, पास होके मैं जो जो चीज के लिए जो मेरे को बनना है वो बनूं। एग्जाम ही थोड़ी ना कोई देते बैठता है। तो हम तो ये कर्मभूमि में एग्जाम देने आए हैं, इधर हम इधर किधर फंस जाते हैं। एग्जामिनेशन का सेंटर है, इधर एग्जाम देने आए हैं बस। इधर हमको फंसना नहीं है ना। हमको, हम किधर के वासी है? परम धाम के। एग्जाम देने आए तो एग्जाम देके अच्छे नंबर से पास होके फिर से जाना होगा परम धाम, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो इस चीज को आज कंक्लूडिंग श्लोक है, तो इसको अच्छे से हम समझ सके चैप्टर 16 का। तो हम आप परमात्मा से आशीर्वाद लेते आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए, लंबी गहरी श्वास ले, हर श्वास को परमात्मा से जोड़े, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से उनके परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करें, उनकी दया, उनकी माया को अनुभव करें। कितना सरल कर दिया मैं लाइफ। अगर ज्ञान ना होता तो हमको कभी पता ही नहीं चलता हम कौन, हमें क्या करना है। परमात्मा का कोटि कोटि धन्यवाद देता है, आज हमें पता तो चला है हमें क्या करना है। कितना सरल है, हम कहाँ के वासी। ये कर्म भूमि, यहाँ से हमें कर्म करके अच्छे पास होके हमें हमारे घर जाना है। ये हमें निश्चित हो गया। अभी निश्चय बुद्धि से हम आगे का लाइफ जिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। और ज्ञान स्वरूप बन के जिएगी, और ज्ञान स्वरूप बन के स्व का सबका मंगल करेगा। ऐसे परमात्मा की आशीर्वाद लेते हुए फिर से उनको धन्यवाद देते हुए हाथों को दर्शन करें। हाथों की ऊर्जा को आंखों से लगाए। ओम श्री गणेश। तो हम देखे चैप्टर 16 में हमने 23 कंप्लीट किया था। 23 को जस्ट रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो कितना ब्यूटीफुली इसमें बताया गया है कि जो भी शास्त्र के विधानों को, है ना, शास्त्र के विधान या शास्त्र में कुछ नियम दिया गया है, डूज एंड डोंट दिया गया है, ये करना है नहीं करना है, तो उसको त्यागते हैं, स्ट्रेट त्याग देते हो। एक बार नहीं, हमेशा कंटिन्यू त्यागते ही रहते। ऐसे लोगों का क्या हालत हो? क्यों त्यागते हैं? काम के वशीभूत होके, कामनाओं के वशीभूत होके, यानी अपने इंद्रियों के वशीभूत होके। क्योंकि इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो मन हमको ललचाएगा, मन हमको बोलेगा ये कर, वो हमसे कंटिन्यूस टच में। तो मन है ना, इंद्रियों का राजा है, तो हम तो इंद्रियों को ही सब समझेंगे, तो मन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इंद्रियों को हम समझेंगे, इंद्रिया क्या है? ये माया का ही एक पार्ट है ना, बॉडी का एक पार्ट है, कर्म क्षेत्र का एक पार्ट है। वो हमसे बड़ा कब हो जाएगा? हमको डिक्टेट नहीं कर सकता, वो क्रिएटर नहीं है। उसे कैमरा है, कैमरा से हम देख सकते हैं क्या है। तो कैमरा को ही हम सब कुछ मानने लगे, हमारे से ऊपर हो तो कैसे चलेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो कैमरा हमको दिखाता है बाहर क्या हो रहा है, उसको कैसे इंटरप्रेट करना, उसको क्या समझना है, ये हमारे हाथ में। तो ये हमको समझना है, तो हमको उसके वशीभूत नहीं होना है। तो उसके वशीभूत होने से हम क्या करते हैं? इतना बड़ा अनादर कर देते किसका? हमारे स्क्रिप्चर्स का, हमारे मैनुअल, जिसको मैनुअल बोलते हैं। हमने पूरी रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल, जो नहीं देखे वो प्लीज देखे, उसको सुने। तो उसमें मैनुअल है वो हमारा, कि हमको कैसे जीना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरह हम कौन है, सब वो मैनुअल में लिखा है। जब मोबाइल लेते तो मोबाइल का मैनुअल आता है ना, वो मोबाइल के क्या फीचर्स है, उसको कैसे वापरना है,
है ना, गाड़ी भी लेते, हर चीज़ लेते, उसके बाद मैनुअल आता है, वैसा हम नहीं चले तो गाड़ी की वारंटी तक नहीं मिलती हमको, तो कितनी की भी गाड़ी हो। अगर डीजल की गाड़ी है तो उसमें डीजल ही डालना है। अब पेट्रोल का तो पेट्रोल, आप बोले नहीं मानता, मुझे मालूम ही नहीं था, बोले आपको बताया गया था पेट्रोल मैनुअल में देखो लिखा है पेट्रोल गाड़ी है, अब डीजल कैसे डाल दिए उसमें। तो उसमें डूज एंड डोंट्स है, आपको डीजल पेट्रोल की गाड़ी तो पेट्रोल डालना है, डीजल नहीं डालना है, उसको स्पेसिफिक ऑयल यूज़ करना है, वो कैसे चलाना है, हर चीज़ प्रॉपर समझा है उसमें, मैनुअल में सब लिखा हुआ है। कोई पढ़ा है भी नहीं तो हमको पढ़ के समझना है, हम बोल नहीं सकते हमको नहीं पता, तो बोल मैनुअल आपको दिया गया ना गाड़ी के साथ। तो उसी तरह मैनुअल परमात्मा ने वेद पुराण या हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स है उसके थ्रू हमको इधर दिया गया है भारत, और ये हमको कंटिन्यू, हमको किसी न किसी के निमित्त से हमको पता है। हमको सूर्य देवता बोलते तो हमको समझना चाहिए, सूर्य है तो सूर्य देवता स्क्रिप्चर में बोला गया है, सूर्य के बारे में बोला गया है, वो अपने धर्म पे चलो तो हमारा भी धर्म होना चाहिए, इस तरह हमको रिलेट करना है कि वो कितना ऑथेंटिक है, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। या हमको श्लोक 24 में पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है वो स्क्रिप्चर्स, अब उसको कितना कितना हम उसको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, वो सब भी पाप में ही आता है। उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना, उसको प्रायोरिटाइज करना है सबसे पहला, वो बाकी सब दुनियादारी बाद में, पहले स्क्रिप्चर्स, क्योंकि उसके वो हमको दिशा देती है ना। तो उसको उसका ये लोग क्या करते हैं, अधर्मी लोग या फिर असुरी लोग उसको डिस्कार्ड करते हैं। आप देखो ना, प्रसाद तक फेंक देंगे, खाएंगे नहीं, हर चीज वेद पुराण का उसको बैन कर दिए थे इंडिया में। सोचो किस हद तक का इन लोग से पाप हुआ है। इसीलिए तो इंडिया की दुर्दशा है, तो इंडिया नंबर 1 होता। उसको बांटा गया, इंडिया को डिवाइड किया गया जाति पाति में, जो इधर मेंशन ही नहीं है स्क्रिप्चर में। जाति पाति रेस ये सब इंडिया में है ही नहीं। इंडिया क्या है, सनातन धर्म फॉलो करता है, इसमें वर्ण आश्रम सिस्टम है। इधर डिवीजन चार चार वर्णों में है, जो काम, हर कोई क्षत्रिय तो ना, तो 4 वर्णों में सोसाइटी को डिवाइड किया गया। यानी कि 4 वर्ण कौन से, अपने काम के हिसाब से, जिसको बुद्धि है बुद्धि का काम करे, जिसको शक्ति है वो क्षत्रिय काम करे, जिसको इकोनॉमिक्स का तजुर्बा है वो वैष्णव काम करे, और जो एकदम परमात्मा को डायरेक्टली प्रेम करते हैं वो शूद्र प्योर लोग, उनको बाकी 3 लोग उनकी सेवा करें, तो शूद्र को सबसे गंदा बताते। इतना बड़ा पाप कौन कर सकता है जिसको स्क्रिप्चर्स में नॉलेज ना हो, स्क्रिप्चर को जो अनादर किया हो। तो स्क्रिप्चर्स का अनादर करके क्या होता है वो इसमें दिखाया गया श्लोक 20 में। जो स्क्रिप्चर्स को नहीं मानते उनका क्या होता है, और क्यों नहीं मानते, सिर्फ इंद्रियों के वशीभूत होकर। सोचो कितनी मूर्खता है। मन जो इंद्रियां, जो मन जो हमको दिखाती है सब टेम्परेरी चीज, उसके वशीभूत होके हम किसका सबसे बड़ा जो टॉप जो हमको सबसे बड़ा जो हमारे शास्त्र है, जो हमको मैनुअल है हमारे, जो हमको दिशा देती है, उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। जो हमको परमात्मा तक पहुंचा सकती है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं। तो कितना बड़ा पाप हमारे से। तो उसके लिए क्या होता है, उसको डिस्कार्ड करने से क्या होता है, हम कभी भी सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते, यानी कोई भी सक्सेस हमको नहीं मिलेगा, जो भी हम चाहते हो हमको नहीं मिलेगा, जो हमारे लिए बना है वो हमको नहीं मिलेगा। हमको टेम्परेरी चीज मिल सकती है, जैसे हम देखते हैं कुछ आदमी लोग के पास पैसा है, गाड़ी सब है, क्योंकि उनको चाहिए, उन्होंने हासिल की, और कैसे इंद्रियों के वशीभूत हो गए। पर उनके लिए क्या अच्छा था उनको नहीं पता, उनके लिए क्या जरूरी था उनको नहीं मिलने वाला, यानी सिद्धि नहीं मिलेगी। सिद्धि क्या बोलती है, आपका एक एक सिद्धि है ना, आप एक एक लेवल ऊपर बढ़ना है, एक एक को सिद्ध करना है, एक एक सिद्ध करते करते आप परमात्मा तक पहुंचना, वो एक एक सीढ़ी है ना। जैसे मेरे को डॉक्टर बनना है तो मुझे 10th क्लियर करना है, 12th क्लियर करना है, MBBS सब पढ़ना है ना। कुछ को एक एक पढ़ते 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 फिर PhD करूंगा, फिर डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, तो पूरा सिस्टम है। तो मुझे एक एक स्टेप क्रॉस करना है, एक एक सिद्धि है हासिल की मैंने, और वहां तक पहुंचने की। उसके अलावा दूसरा कुछ कर रहा हूँ तो सिद्धि नहीं है, वो मेरे को वो मेरे काम का ही नहीं कुछ। पर हम इंद्रियों के बस होकर हासिल करके हमको बहुत खुशी होती कि मैंने हासिल किया, पर वो आपने हासिल किया वो टेम्पररी है। आपके आत्मा को क्या मिला, आपके आत्मा की गति तो वहां की वहां, वो तो और नीचे जा रही है ना। तो वो इसमें सिद्धि नहीं मिलती, और सेकंड सिद्धि के बाद सिद्धि तो नहीं मिलती है, वो तो मिलती नहीं है। उसके अलावा रियल खुशी आनंद की स्थिति भी आपको कभी नहीं मिलेगी, आप आनंद में भी कभी नहीं रहोगे, वो टेम्पररी खुशी में फंसे रहोगे। पर बोलते ना आनंद की स्थिति वो कभी नहीं प्राप्त होगी।
और लास्ट ऐसे इंसान को जो विधि विधान का वेद का अनादर करते हैं, जो उस पर नहीं चलते, उसको नहीं मानते, उनको सिद्धि तो नहीं मिलेगी, आनंद में भी नहीं रहेगा और प्लस परम स्थिति को भी नहीं प्राप्त करेगा। परम स्थिति यानी परमात्मा को प्राप्त करना, उनके साथ स्वभाव में एक होना, परमात्मा को प्राप्त करना, परम धाम को प्राप्त करना, तो कुछ भी इनको नहीं मिल रहा है। तो ये था श्लोक 23 जो हमने देखा कि कितना, यानी जो विधि विधान को नहीं मानते उनका क्या हाल होता है, वेद का महत्व कितना है। हमको श्लोक 24 या हमारे कंक्लूडिंग ये चैप्टर का लास्ट श्लोक है, तो इसके इम्पोर्टेंस को आप समझो। ये श्लोक को समझ लिए ना तो हमको इतना बड़ा डायरेक्शन मिलने वाला है, ये लास्ट के श्लोक। ठीक है, तो कौन इसमें हमको क्लियर डायरेक्शन देते हैं परमात्मा के, हमको क्या चीज को देखना है, क्या चीज को नहीं देखना है ना। तो एक तो नहीं हो गया, अभी क्या करना है वो हमको बता रहे, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो कौन श्लोक 24 रिसाइट करेगा? मैं कर रही हूँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा श्लोक 24 रिसाइट करें। तस्मात् शाश्वतं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। धन्यवाद कल्पना, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो अब इसमें देखो देयरफॉर, यानी वो बोल रहे हैं तस्मत यानी देयरफॉर, इसीलिए, यानी अभी जो हालत जो होता है ना, कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, तो इसीलिए हमें क्या करना है, वो एक कंटिन्यूस श्लोक है, जो लास्ट श्लोक है, कितना इंपॉर्टेंट। जो शास्त्र है हमारे, जो भी शास्त्र है, वेद पुराण है ना, और गीता क्या हो गया, ये सब शास्त्रों का सार है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कितना हमारे लिए कितना सरल हो गया। अब वेद पुराण पढ़ते हुए कितना जिंदगी निकल जाएगी हमारे, वेद पुराण क्या क्या है ना, हम तो योग दर्शन पढ़ते रहो, कुछ कमी नहीं होना। हम कुछ तो हम भी लेने वाले की करके योग दर्शन भी हम लेके देखे क्या क्या है ना, पातंजलि योग सूत्र भी लेंगे, तो वो सब लेंगे, तो उसमें हमको देखेंगे कितना कुछ है लिखा हुआ। ऐसा लगता है कि बस और भी कुछ हो सकता है क्या, इतना कुछ है, यानी इसमें स्पेस वेस सब आ गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरा ब्रह्मांड सबका डिस्क्रिप्शन है। हम उसके पार्ट है, कैसे हमारे बॉडी के बारे में डिटेल, हमारे व्यवहार के बारे, हर चीज़ को एक एक डिस्क्राइब एक चीज़ में लिखा गया। और जो हमारे पास है वो 10% भी नहीं जो हमारे पास था, सबको जला दिया गया, पर जो भी बचा है वो अपने आप में, वो भी अभी पूरे सबको एक कर दो, जितने लोगों ने रिसर्च किया था, फिर भी उसके सामने काफ़ी ज़्यादा। इसी से आज भी चोरी कर करके लोग बना रहे। सोचो तो 100% होता तो इसमें वही जो श्लोक 20 में दिखा है ना, जो लोग क्या करते हैं, लोग रिजेक्ट तो करते, साथ में जला दिए थे पूरा, हमारे सब स्क्रिप्चर्स को जला दिए थे। तो कैसे कैसे कुछ ऋषि मुनि लोग लेके भागे थे, वहां से निकले, कुछ लेके भागे, तो उनके ज्ञान में गया तो फिर लिखे उन्होंने। तो उन्होंने बाहर था ना, बाहर को कैसे जला सकते, तो कुछ लोगों ने जो ऋषि मुनि जो टॉप के गुरु थे, उन्होंने कैसे कैसे वो याद से लिखा, फिर हमको मिला, कुछ उन्होंने लेके गए रह गए, तो ऐसे करके हमारे पास कुछ बचे हुए। हम कितने लकी है कि जो बचा है वो भी हमारे लिए, उसमें गीता तो सबसे उत्तम जो बच गया, तो हमारे लिए वो सार भी छोड़े थे, तो उनको पता था कलयुग में ऐसा होने वाला। तो गीता तो एक छोटे 18 चैप्टर है, उसमें सब कुछ का सार भी हमको मिल गया, इतना सरल। तो ये स्क्रिप्चर्स यानी जो शास्त्र जो भी है, उन शास्त्र, इसीलिए शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए, प्रमाणम। प्रमाणम बोला तो अथॉरिटी, प्रमाण यानी बोलते हैं ना, ये है ना, प्रूफ है, ये है तो सब है, ये प्रूफ और प्रमाण इतना इम्पोर्टेंट होता है। और जो प्रमाण नहीं माने उनका हालत बहुत बहुत दुर्भाग्य है, जो श्लोक 23 में वही होगा। हमको गलती नहीं करनी है, शास्त्रों को प्रमाण मानना ही है। क्योंकि प्रमाण में से कहते भी है ना कि जो सबसे बुद्धिमान इंसान ऐसा है, प्रमाण को लेके मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, साइंस भी बोलते हैं सबसे बुद्धिमान वो इंसान है जो पढ़ के समझ ले, कि पढ़ के किताब बुक में जब मैनुअल में लिखा है कि ये करना है नहीं करना है, चुपचाप उसको मान के चले, वो सबसे बुद्धिमान है।
और सेकेंड है कि एटलीस्ट वो दूसरों के गलतियों को देख के सीख ले, खुद सीख ले। यानी किसी ने प्रमाण नहीं माना तो उनका क्या हाल होता है, यानी दुर्योधन का क्या हाल हुआ, अर्जुन का क्या हुआ। तो हम देख रहे, सब सुन रहे हैं ना इतिहास में जो लिखा है, तो हम अभी भी जीवन में देखते हैं, जो नहीं सुन का क्या हालत होता है। तो उनके गलतियों से तो सीख ले खुद। ये सेकंड है, जो सबसे बेस्ट कौन है, जो मैनुअल पढ़ के यानी हमने स्क्रिप्चर्स पढ़ के समझ जाए भाई यही सब कुछ, ये प्रमाण है, इसको प्रमाण मान। या दूसरा इंसान है दूसरों को गलती को प्रमाण, भाई इसने गलती किया तो सामने दिख गया ना, ये मानना जरूरी है, तो उसको प्रमाण मान, फिर तो प्रमाण मान के सेकंड एक है। और ये भी नहीं तो तीसरा है कि खुद भोग के सीखे। अभी एक बार हमने किया, हमको नहीं मिला तो हमने भोगा, तो मालूम पड़ा ना तब भी क्या मैं नहीं चल रहा हूँ तो मेरा क्या लाइफ हो रहा है, मिजरेबल हो रहा है। तो खुद का लाइफ देख के तो सीखे। अगर जो चौथा है वो भी ठीक है, पर चौथे ऐसे मूर्ख लोग बड़े जो खुद खड्डे में गिरते रहते फिर भी नहीं, खुद को लग रहा है मार, फिर भी वो समझने को नहीं तैयार है। वो नशे में धुत है। जैसे दारू पी के इंसान क्या हालत होता है नशे में, वो पी रहा है, इधर गिर रहा है, उसको मालूम है पिया है नशे में, इसलिए उसको ठोकर लग रहा है, इसलिए उसको मार लग रहा है। उसको कोई भी उसको रेस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों, तो पी रहा है बोल के ना। कौन रेस्पेक्ट देगा नशे में इंसान, कोई नहीं देता, उसको भी पता है, पर वो नेक्स्ट डे फिर जाके पिएगा। तो क्या निपट मूर्ख हो चुके हैं। ऐसे हमें नहीं बनना है। हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेट पहले ही प्रमाण जो हमको मालूम पड़ गया गीता में लिखा है, ये शास्त्र प्रमाण है और शास्त्र का सार गीता है, तो हमको इसको प्रमाण मान के अपने जीवन में इसको अथॉरिटी मान के चलना है और इसमें जो लिखा है वैसा जीवन जीना है, खुद का और सबका मंगल का। ये सबसे बेस्ट है, वही बता रहे कि इसको प्रमाण मान लो। ये भगवान बात है जो हमको श्लोक 24 में बता दी कि यही प्रमाण, इसको प्रमाण मान के चलो। ठीक है, प्रमाण मान के चलना और क्या करना है, तो हमारे ड्यूटीज, हमारा जो कर्म है ना, हमको क्या, हमारा जो कार्य है इसमें दिया है, देखो कितना अच्छा दिया है। हमारे ते यानी योर कार्य, हमको क्या करना है, हमारा ड्यूटीज क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, सब दिया हुआ है इसमें। तो हमको क्या करना है, हमारी ड्यूटीज क्या, हमको हमारे जो गुणों को दिया है ना, देवी गुण क्या, हमको कैसे जीना है क्या है, तो हमारे जो कर्म, हमारे कार्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, वो हमको समझना है। क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है, अकार्य यानी हमारा क्या चीज का निषेध है, ये हमको नहीं करना है, ये फॉरबिडन है, वो भी इसमें दिया गया है। डूज एंड डोंट्स, डूज यानी जो करना है और डोंट्स यानी जो नहीं करना है, ये दोनों दिया है। पर हम क्या करते, जो नहीं करेंगे तो क्या होगा, असुरी के पद पे चल रहे हैं, हमारा नुकसान निश्चित है, ये दिखा है ना। यानी हम जो गलत चीज करेंगे तो उसका मतलब क्या, हमने अपने स्क्रिप्चर्स का, अपने वेद पुराण, अपने जो गीता का, इसका हमने अवलंघन किया, उसको नहीं सुना, उसके हमने विपरीत अपोजिट किया, तो क्या हो गया, हमने वेद विधान को नहीं माना, अपने शिक्षा, अपने जो हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसको हमने उसका अनादर किया, तो उसका क्या होगा, हमें सजा मिलनी निश्चित है, हमारा पतन होना निश्चित है और उसमें हमारा नाश होता है। हमने देखा ना कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे, ये भगवान वाचो इतना स्ट्रांगली कि नाश होता है आत्मा का। शरीर तो टेम्पररी हो, तो चक्र में है ही, पर हमारा आत्मा जो परमानेंट है उसका हम नाश क्यों कर रहे हैं। तो ये तो इसमें लिखा है कि जो भी, और इसमें क्या देखो, यानी कार्य अकार्य, यानी कार्य जो हमें करना है, अकार्य जो हमें नहीं करना है, फॉर जो निषेध है बिल्कुल नो, हमको करना ही नहीं है, तो हमको उससे बचना है। और व्यवस्थितम, अब इसमें देखो व्यवस्थितम यानी व्यवस्थम, जो व्यवस्था के लिए जरूरी है, यह डिटरमाइन किया गया, ये व्यवस्था ऐसी बनी गई है, ये सिर्फ स्क्रिप्चर्स नहीं है, ये पूरी व्यवस्था ही ऐसी बनी गई है, इतना ब्यूटीफुल ये चीज बताया गया है, पूरा सिस्टम ही वैसा, ये ब्रह्मांड पूरा उसी को धर्म कहते हैं। धर्मराज का धर्म यानी इस व्यवस्था के हिसाब से चलना, इस सिस्टम के हिसाब से, तो पूरा हम एक कड़ी है ना हर चीज की, क्रिएशन में हम भी एक कड़ी है हर क्रिएशन की, तो हम क्रिएशन में गड़बड़ कर दे तो पूरा गाड़ी ये हो जाएगा, पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा। अब जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी है हमारी, गाड़ी चलाते तो क्या होता है, टायर निकाल दो तो गाड़ी चलेगी नहीं ना, उसका भी अपना रोल है। वो टायर को टाइट करने का जो स्क्रू है उसका भी रोल है, स्क्रू रूल लूज रहेगा तो कभी भी निकल सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डेंजर है ना।
तो हम क्यों मैकेनिक को जाके एक एक चीज की तरफ बाहर जाओ तो एक एक चीज चेक करते हैं, हर चीज एक एक नट बोल्ट, हर गाड़ी का हर नट बोल्ट टाइट करते हैं, फ्यूल है कि नहीं, लाइट चल रहा है कि, तो हर चीज जरूरी है। अब गाड़ी गाड़ी फर्स्ट क्लास चल रही पर आगे लाइट ही नहीं है तो रात को चला सकते हो? नहीं चला सकते। सब कुछ सही है, ब्रेक ही नहीं है तो, सब कुछ सही है, पेट्रोल ही नहीं है तो, क्लच नहीं है तो, सोचो, इमेजिन ही नहीं कर सकते हो आप। सब कुछ सही है, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है तो कोई बैठ सकेगा, चला पाएगा? नहीं, हर चीज परफेक्ट चाहिए। यानी इतना जरूरी है ये, तो हमको ये व्यवस्था ऐसी है। ये कोई स्क्रिप्चर नहीं है कि स्क्रिप्चर आप ऐसा बुक नहीं है कि मैं डॉक्टर बन, कोई डॉक्टर बन गया, कोई लॉयर बन गया, ऐसा नहीं है। ये व्यवस्था का बात हो रही है, ये ऐसी पढ़ाई की बात नहीं हो रही। ये व्यवस्था में ये जो भी डूज एंड डोंट्स है व्यवस्था का है। ऐसा करोगे तो ब्रह्मांड चलेगा, नहीं तो ब्रह्मांड को नुकसान हो सकता है। ब्रह्मांड को जो नुकसान करने आएगा उसको इकोसिस्टम जो है, जो इम्यून सिस्टम है, वो आपको निकाल देगा, आपको खत्म कर देगा। तो ये पूरा ब्रह्मांड तो ही ना आपकी गलती है, ये हमारी गलती तो ही ना पूरा ब्रह्मांड को नुकसान होने देगा। तो उसको बचाने के लिए एक सिस्टम भी है। जैसे हमारे बॉडी में है ना, कोई कोई वायरस घुस जाता है, कोई बैक्टीरिया होता है, हमारा बॉडी हीट होता है, फीवर आता है, उसको जलाने के लिए हमारा बॉडी को, हमारा जो सिस्टम है उसको मारने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो उसी तरह एक सिस्टम है ब्रह्मांड का भी। अगर हम ज़्यादा उसको नुकसान करेंगे तो वो हमको खत्म कर देगा, यानी 5 तत्व में मिला देगा। तो आत्मा फ्री हो गई, फिर आत्मा अपन आवरण लेके चलती है। वो आवरण क्या करेगा? आत्मा को और नीचे की तरफ लेके जाएगा। नीचे आने कौन से? लोअर योनियों में, कीड़े मकोड़े, वही नर्क है, उसमें आत्मा का नाश हुआ है, क्योंकि आत्मा में फिर वो शक्ति नहीं रहती है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन को योनि में जो शक्ति है कि खुद का कर्म कर सके, है ना, हमको हर चीज महसूस होता है, कीड़े मकोड़े में कुछ नहीं होता है। तो आत्मा की क्या स्थिति होगी आप सोचो। कुछ अवेयरनेस ही नहीं, यानी नाश हो गया आत्मा का। फिर धीरे 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 फिर खुद को अपग्रेड करके ऊपर लाना, फिर ह्यूमन योनि में आना, फिर से गलती करना। हम ऐसा कितने बार किया हमको नहीं पता। तो खुद को डिग्रेड करके नहीं लेना है, हमको अपग्रेड करना है। हमको एक एक कदम, हमको सिद्धि, एक एक सिद्धि में यानी एक एक कदम ऊपर बढ़ना है। हमको खुद को डिग्रेड नहीं करना है, खुद का हमको नाश नहीं करना, और भी आत्मा का नाश हो रहा है। तो हमको आत्मा का नाश नहीं करना, हमको एक एक सिद्धि यानी एक एक कदम आगे बढ़ना, प्रमोशन लेना है। तो वो कब पॉसिबल है? जब हम व्यवस्था में, हम जो व्यवस्था में, व्यवस्था को समझे, और व्यवस्था में हमारा रोल क्या है उस रोल को समझ के, और हमारा रोल को हम निभाए, वही धर्म है। तो हम ह्यूमन, हमको जो इंसान की योनि मिली है उसमें धर्म स्पेसिफिकली है कि हमारा कर्म पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें हम कर्म के अधिकारी, कर्म का अधिकार पूरा हमको दिया गया है। हर योनि में कुछ ना कुछ अधिकार है, तो उसके साथ कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो ऐसे में मनुष्य योनि में हमको अधिकार कर्म का दिया गया, तो हमको कर्म पे फोकस करना है, क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है। और व्यवस्था, ये व्यवस्था में हमको क्या करना है, नहीं करना है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, हमको वैसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमें व्यवस्था हटा देगी, ये व्यवस्था हमको वहाँ से निकाल देगी। तो ये धर्मराज के हिसाब से सब चलता है, हमारे हिसाब से नहीं चलता है। तो यह हमको समझना, तो व्यवस्थित और इस चीज को जो समझता है, इसको जो अंडरस्टैंड करता है, और इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा वही बता दे। किससे कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा? कोई बता सकता है अंडरस्टैंड किससे? यानी कि जात व शास्त्र, यही शास्त्र को जा, इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? शास्त्रों के थ्रू, है ना। शास्त्र को हम क्या करना है? शास्त्र के विधान को समझना। विधान है वो, विधान यानी बोलते हैं ना, ये हमारा विधान है, यानी हमको करना ही है, इसको हम झुटला नहीं सकते। विधान है, इसको करना ही पड़ता है, उसके विधान पे चलना ही पड़ता है। नहीं तो हमको लगता है हम तो चल रहे हैं, हमको कौन रोकेगा? अरे कौन रोकेगा? तुम्हारा कर्म पे अधिकार है। पर आप चलते 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 क्या होता है? आत्मा की शक्ति कम होती रहती है। आप जितना ये निषेध जो इसमें नहीं लिखा वो करते रहोगे तो, एक पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते रहो तो गाड़ी का इंजन खराब होते रहेगा ना। तो उसी तरह आवरण चलते रहता है, इस पे पाप का आवरण, विकार का आवरण, सब चलते रहते आत्मा पे। तो आत्मा को, आत्मा का जो प्रकाश है, जो ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा का जो विवेक है, वो पूरा
भ्रष्ट होते हैं, तब कुछ समझेगा नहीं सही है कि क्या गलत है। आत्मा की शक्ति, तो आत्मा का जो प्रज्वलित जो शक्ति आत्मा की बहुत पावरफुल है, तो आत्मिक दृष्टि से आपको सब दिखेगा ना, क्या सही है क्या गलत। आत्मिक दृष्टि को ही कवर कर दे तो, पट्टी बांध दे तो फिर तो जो ये दिखा रहा है उसी के भरोसे चलना पड़ेगा। ये दिखा रहा है नहीं किधर किसका, इसका राजा को ने मन है तो हमको नचाएगा बुरी तरह, और वही हो रहा है। तो हमको ये मदारी मदारी के जो बंदर मदारी उसके नाच में नाचना नहीं है, और बंदरिया की तरह हमको नहीं खुदकना उसके ताल पे। नाच नाच करके बोलता है रोड पे नाचते ना, वो ये उसको पैसे मिलते इसके लिए। तो हमको इस तरह मदारी के नाच में नहीं नाचते। हमको पता है हमको ना, हम नायक है, हम क्रिएटर के अंश है। हमारी हमारी जो हमारी जो ये है ना बहुत बड़ी है। हमारी जो आत्मा की जो स्थिति है वो बहुत बड़ी है, उसको तक पहुंचना है। हम बॉडी समझ के खुद को एकदम डिग्रेड ना कर दे, है ना। तो इसमें बोलते इसको जानना जरूरी है, जात पाए ना अंडरस्टैंड करना जरूरी है। कैसे अंडरस्टैंड करके, स्क्रिप्चर के विधानों को जान के, है ना। विधानों को ये किधर, ये क्या क्या ये कहा गया है ना। इसमें के उत्कर्ष है, इसको कहा गया, इसको रिवील किया गया किसमें, ये भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि विधान यही कहा गया है और यही हमको करना है, यही करना चाहिए हमको, ये समझना चाहिए। और इसी पे यही कर्म है, यही हमारा एक्शन है, इसको सीखना ये भी हमारे कर्म में आता है। कोई बोले मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ, यही तो कर्म है, ये अच्छे कर्म है। गीता को समझना, शास्त्र को समझना, ये भी कर्म में आता है ना। और ये कर्म करना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये ज्ञान को समझना, सुख को समझना, उसको जीवन में उतारना, ये करते रहना चाहिए हमको। तो ये हमारा वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, ये हमारा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम हमारे खुद पे। हम अपने मैन्युअल को समझे, अपने धर्म को समझे। मेरा योनि में आने का क्या धर्म है, मुझे क्या कर्म करना चाहिए, बस कर्म और धर्म। ये कर्म को समझ लो, कर्म में क्या है, भाव और उद्देश्य इंपॉर्टेंट है। भाव उद्देश्य समझ लो, उसके हिसाब से जियो, तो आपको इधर सक्सेस सुख भी मिलेगा। इसमें लिखा था ना कि उनको क्या नहीं मिलेगा, सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, और परमात्मा प्राप्ति। तो उसका सब ऑपोजिट क्या है, अगर ये आप शास्त्र करो तो क्या मिलेगा, आपको सिद्धि मिलेगी। आप एक एक प्रमोशन होते रहेगा आपका। प्रमोशन किसको नहीं चाहिए, तरक्की किसको नहीं चाहिए। तो हमारे इधर तरक्की का हमको पाथ दिख रहा है, हमको हमारा हमेशा क्या होगा, हमारा प्रमोशन होते रहेगा, हमारी तरक्की होती रहेगी, वही सिद्धि होती रहेगी। और प्लस हम खुश रहेंगे, हमेशा आनंद स्थिति में रहेंगे। और तीसरा, परम स्थिति को प्राप्त करेगा, यानी परमात्मा के स्वभाव को प्राप्त करेंगे। परमात्मा को स्वभाव प्राप्त करना है, हम परम धाम के लिए रेडी हो गया, परमात्मा स्वयं को ले गया, परमात्मा को वहां से प्राप्त कर लिया और परम धाम को प्राप्त कर लिया। तो ये इतना अद्भुत है कि इसमें हमको क्या भी, ये श्लोक का मैं शब्दार्थ बताता है कि शब्द का भी इसमें फाइनल कंक्लूजन एंड लास्ट में चैप्टर 16 का लास्ट श्लोक है। इसमें हमको कंक्लूड कर दे, जो भी गुण बताए थे दो अलग अलग, वो सब बताते हुए फाइनल कंक्लूड किए थे। सब शास्त्रों में जो डूज एंड डोंट्स है, कुछ नहीं तो वो तो करो, वो करोगे तो उसमें जो करने का बोला वो दिव्य गुण है, और उसके ऑपोजिट जो करेगा असुरी गुण हो जाएगा। सोचो, अभी उसको और सरल कर दिए, यानी गीता में जो लिखा है उसको आप धारण करो, वो करो, वो डूज है, उसमें जो डूज लिखा है करना है, और जो नहीं करना है वो भी लिखा गया, तो उसको हमको नहीं करना, और जो करने को लिखा गया वो करना। तो ये जो करना बहुत जरूरी है ना। तो इससे क्या होगा, जो असुरी गुण है वो क्या करेगा, इसको नहीं मानेगा, स्क्रिप्चर्स को बोलेगा क्या करना है, अभी बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल तो मैं करूँ एंजॉय, दुनिया कर रही है कमा रही है तो मैं क्यों नहीं करूँ, मैं भी उसमें ही पढ़ता हूँ। तो उसमें क्या होगा, भले अभी सब हासिल होते हुए दिखेगा, अभी सब एंजॉय होगा, पैसे आ रहे हैं, पार्टी हो रही है, ये हो रही, सब मजा आ रहा है, और आगे गति क्या हो गई आपकी, एकदम ही निचला स्तर। तो वैसी गलती हमको नहीं करनी। और हम समझो इसका, इस पे जो लिखा हो पालते,
जो भी इसमें स्क्रिप्चर में गीता है उसको आंख बंद करके फॉलो करते, प्रमाण मानते उसको और उसके पे चलते, तो हमको क्या होगा, हमारा हेवन स्वर्ग में जाना हमारा कन्फर्म है, परम धाम में जाना, स्वर्ग से भी बड़ा है परम धाम। तो इसमें क्लियरली क्या है, यानी क्या होता है आजकल ये जो आज के, यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी क्या है, हमारे स्क्रिप्चर है, वेद पुराना, उसका सबसे सार क्या है, गीता। तो ये एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इसको हमको झुटलाना नहीं है, इसको हमको इसका अनादर नहीं करना है, इस पे हमको इसको उल्टा इसको पढ़ के उसके हिसाब से जीवन को सवार, तो हमारा उसमें ही मंगल है और सबका मंगल है। ठीक है, आजकल लोग का एक, अभी मैं जितने लोग को मिलता हूँ सबका एक ट्रेंड है क्या, कि मैं अभी क्यों करूँ ये सब, क्यों करने, सब करके क्या फायदा है ना, इसमें तो कुछ फायदा है नहीं। मैं क्या करता हूँ, स्क्रिप्चर विक्चर नहीं पढ़ता हूँ ना, मेरे पास टाइम है, और ना मैं खुद सुनता हूँ इस पे, तो मेरे को बोर लगता है तो मैं नहीं करता हूँ। तो उनको बोर लगेगा ही ना, तो बोलेगा, स्ट्रेट बोलेगा मैं नहीं करता हूँ, मैं बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, सुबह से लेकर रात तक मैं पढ़ते रहता हूँ। पर परमात्मा से क्या बोल रहा है कि वो तुमको तुम्हारे सिद्धि देने वाले हैं, उनके लिए टाइम नहीं है तो क्या मतलब है। तो उसमें तो उसको अपन उसको क्या, अधर्मी लोग क्या बोलेंगे कि मैं ये सब चीज नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ क्या मानता हूँ, मन को जो बोले करने, मैं हार्ट से कार्य करता हूँ, हार्ट जो बोले वो करता हूँ। क्योंकि कुछ लोग का मान्यता है कि हार्ट में ही सोल बैठते हैं, तो हार्ट जो बोलेगा सही बोलेगा। अरे ऐसा नहीं होता है, हार्ट कुछ बोल नहीं सकता, हार्ट बीट होता है, उसका एक ही काम है, जो सब नीचे जो भी ब्लड बॉडी से आ रहा है उसको लो और उसको लंग्स में भेजो प्यूरिफिकेशन के लिए, लंग्स में ऑक्सीजन बनेगा और फिर से उसको लो और फिर उसको, ये हमको देखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें क्या दिया है, देखो इसमें हार्ट का ही सुनना ये गलत है, इसमें क्लियरली कोई को हार्ट को ही मानेगा, मैं हार्ट से बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, मैं हार्ट का सुनता हूँ, मैं वो सब स्क्रिप्चर उसका नहीं मानता हूँ। तो उनको क्या लगता है, हार्ट में बैठे है ना, तो हार्ट का सुनो, तो हार्ट का सुनेंगे तो बैठे, पर ऐसा है क्या, हमको समझना है। तो इसमें हमको समझना है, हार्ट या मन जो भी बोलो, तो हार्ट या मन वो हमेशा सही होता है क्या, ऐसा नहीं होता। हमने देखा है कितने लोग का नुकसान हो गया ऐसे, वो मन का सुन के किया, उनका नुकसान हुआ है, ऐसा नुकसान हुआ है कि वो कोई भौतिक नुकसान नहीं, आगे चल के उनको पता, अभी तो सब विन विन लगता है, पर बाद में पता चलता है मेरा पूरा सब कुछ स्मूथ था, सब डिस्टर्ब हो गया, क्यों, मन का सुने न, चहल रहा न, बोलते ना आसपास चल, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा था, पैसे आ रहे थे, खाना पीना सही मिल, सब डिस्टर्ब हो गया, तो क्या इसमें फायदा क्या हुआ, इमोशनल डिस्टर्बेंस, फिजिकल प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम एक साथ आ गए, क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, शास्त्र का आधार, तो उसमें हमारा पतन निश्चित है, उसमें बच नहीं सकता कोई। तो ये हमको क्या करना है, ये मन और ये हार्ट, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, हमको आत्मिक स्थिति में आना ही होगा। और कैसे आना, कैसे उसको ये डूज एंड डोंट्स करके आ सकते हैं। अब पहले नहीं 100% समझ में आया तो हमको क्या करना है, स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना, तो क्या प्रमाण मान के चलना, तो धीरे धीरे आपको वो अनुभवी होने लग जाए, है ना। तो हमको इसमें एक चीज देना कि स्पिरिचुअलिटी का जो भी पाथ है, जो भी पद है, वो सब उसमें पास्ट में हो, प्रेजेंट में या फ्यूचर में भी जो भी होगा, वो सब सब ये हमारे स्क्रिप्चर से ही होने वाला है। जो स्क्रिप्चर में वर्णित नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं, ये हमको समझना होगा, नहीं तो हम क्या इसको इतना इम्पोर्टेंस देते ही नहीं है, पर यही इम्पोर्टेंट है। हम किधर भी रहते हो हमको स्क्रिप्चर, और पास्ट में भी वही करते थे, हमको प्रेजेंट में वही करना और फ्यूचर में भी वही होने वाला है। ये गीता ही हमको बचाने वाला और कुछ नहीं। गीता क्यों, ये सार है पूरे वेद पुराणों का, ये नहीं तो वेद पुराण पढ़ सकते तो पढ़ो, पर ये हमको समझना है कि यही प्रमाण है, गीता ही प्रमाण है, तो उसको समझ के उसका डूज पे चलेंगे, ये करना है, विधान मान के चलना है कि हमारा विधान है, ये हमारा व्यवस्था जो बनी उसी उसका धर्म है, तो हमको करना ही नहीं, तो व्यवस्था हमको हटा देगी यहाँ से।
इसका अपना इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो ये सनातन धर्म है, ये हमारा इसका इम्यून सिस्टम है, ऑटोमेटिक उसको डिस्कार्ड कर दे। सनातन धर्म पे चलना ही हमको बचा सकता है। 4 धर्म और 4 आश्रम, ये हमको याद है, ह्यूमन योनि के लिए बनाए गए। और जो इसको पास्ट में भी, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी यही होने वाला है। सोचो तो हम अभी कर रहे कोई गलत है, आगे भी यही चलने वाला। तो आगे दूसरी योनि में आए, फिर मनुष्य योनि, भले कितने साल के बाद में, फिर भी यही गीता, यही वेद पुराण का तो रहेगा। इसको करके हम तो क्यों ना अभी करें, जो भी करना है अभी करके इसको प्राप्त कर लेना, खत्म हो गई। तो ये था हमारा श्लोक 24 जो लास्ट था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकते हो प्लीज। कोई क्वेश्चन है? शास्त्र एग्जैक्टली क्या हो सकता है? हाँ, शास्त्र को एग्जैक्टली कैसे समझे? कौन सा शास्त्र एग्जाम्पल टाइप? वो वास्ट वर्ड है ना, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है शास्त्र का। हाँ, शास्त्र ने जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण, जो भी हमें एंशियंट जो गुरु लोग ने जो लिखा है ना, जो हमने किया था ना, क्या क्या है देखे ना, योग दर्शन, जो दर्शन थे, मनुष्य वेदांत, ये सब जो भी है, वेद पुराण जो भी है, सब हमारे स्क्रिप्चर्स है। और अभी तो इतने ही बचे, पहले तो देखा इसमें पूरा जला दिया गया था ना। जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा से जो भी लिखा गया स्क्रिप्चर्स है वो सब, और उसका सार क्या है? गीता। तो अभी फिलहाल आप गीता ही समझो। मनुस्मृति बहुत कुछ है। तो ये चैप्टर से ये ले सकते ना कि वो 3 गेट्स ऑफ हेल है। क्या क्या? ये चैप्टर का मेन यही चैप्टर का मेन पॉइंट यही है ना कि वो 3 चीजें अवॉइड करना है। क्योंकि गुण, अभी देवी गुण कहाँ से मिलेंगे? तो हमको देवी गुण सब बताए तो वो फॉलो करो। अगर वो भी नहीं होता तो शास्त्र में जो लिखा वो फॉलो करो। वो जो शास्त्र में जो डूज है वो देवी गुण ही है, और जो नहीं करना, जो निषेध किया गया वो असुरी गुण है। ऐसे न वैसे हम क्या करेंगे, हम वही बताएंगे। तो इसको इधर शॉर्ट में कंक्लूड कर दिया कि हमको स्क्रिप्चर्स को प्रमाण मानना होगा, और उसके हिसाब से हमको ये जो भी इसमें कार्य बोला गया करना है, एक्टिविटी जो हमारे लिए है ह्यूमन के, वही हमको करना है, और जो अकार्य उसको नहीं करना है। ठीक है, ये इस श्लोक में बोला गया है ना। और जो काम, लोभ और क्रोध, क्या हो गया? कामनाएं, क्रोध और लोभ, ये तो द्वार है ना, वो 3 द्वार ही। पहले गुण बताए, पहले स्टार्ट में हमको देवी गुण बताए, 2 गुणों में सबको विभाजित किया था, ये दूध, ये देवी गुण और असुरी गुण। और फिर हमको देवी गुण भी इतने सारे, असुरी गुण भी, तो कौन सा क्या करे, कंफ्यूजन। तो उसको शॉर्ट में 3 में कर दिए, 3 द्वार बोल के। कौन से थे? कामना है, इच्छा है ना, कामना है, काम थे, कामना है, जो काम बताया गया तो कामना है। सेकंड क्या था? क्रोध। और थर्ड था लोभ। ये 3 द्वार, तो 3 द्वार को आप बंद कर दो तो खत्म हो गया। तो अभी बता रहे वो भी नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट शास्त्रों में जो लिखा हो तो फॉलो करो। और हाँ, बोलो दुर्वेश, पूछो। नहीं, वही बोले, शास्त्र में डिटेल में लिखा होगा, पर मेन ये 3 ही गुण को अवॉइड करना है बस। हाँ, शास्त्र में ये सब डिटेल में लिखा होगा ना, बस डिटेल में। अब इसमें गीता में सब सार है उसका। देखिए ना, एक ही चैप्टर में पूरा बता दिए ना, इतना सिंपलीफाई कर दिया। वो तो कितने सूत्र पढ़ने पड़ेंगे तब जाके समझेगा, है कि नहीं? तो ये इसमें हमको बहुत ही सरल कर दिया गया है कि हमको क्या शास्त्रों को पढ़ना। और इसमें ब्यूटी क्या है दूसरा, कि शास्त्र को पढ़ने का भी हमारे अच्छे कर्म ही आता है, देवी गुण में आता है। हम गीता पढ़ रहे तो हम क्या कर रहे हैं, हम देवी गुण में आए, तो वो गुण भी हमको परमात्मा के पास पहुंचाएगा। इसको शास्त्र में जो अंडरस्टैंडिंग बनाना भी वो देवी गुण है। तो हम जो सेशन अभी अटेंड कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये सब देवी गुण में ही आता है। सत्संग भी देवी गुण में ही आता है। सत्संग कौन करता है? असुरी लोग सत्संग करते हैं क्या?
नहीं किधर मिलेगी आपको? सब अनवांटेड जगह में। आप बाहर में जाओ, सब इन लोग पड़े रहेंगे। रेस्टोरेंट, क्लब्स, रात को सब व्यर्थ में इन लोग पड़े, सब अनवांटेड इविल में इन लोग पड़े। रात भर जागना, दिन भर सोना, एटलीस्ट 12-1 बजे तक सोना, इन लोग का यही कार्य है। तो वह कार्य को इन लोग कार्य समझते हैं। हम जो कार्य करने बोलते हैं, जिसमें हमारा मंगल है, वो हम करते हैं। वही हमको करना है, क्योंकि वही वेद पुराणों में लिखा गया है, वही प्रमाण है। और इसको यानी जो गीता क्या उसका सार है, तो इसको समझना भी हमारा कार्य शुभ हो रहा है, हमारा कार्य परफेक्ट हो रहा है, परम धाम की तरफ जाने का ही कार्य हो रहा है। सो जिसको समझना, तो घड़ी घड़ी गीता ही पढ़ते रहेंगे तो भी हमारा कार्य परफेक्ट होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन कीर्तन करेगा आज? कोमल कर रहे हो? चलो ठीक। मुझे कीर्तन क्या हो गया? तो क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो ना। सर ये है कि मुझे बता, राम नाम क्यों बोला जाता है? क्या फिर से? राम नाम क्यों बोला जाता है? हाँ, कभी कभी मृत्यु के पश्चात। अच्छा, जिसका मृत्यु, तो राम नाम क्यों बोल के चलते हो? हाँ, क्योंकि राम नाम ही सत है। वो याद दिलाने के सत कौन है? अभी राम नाम ही सत है। ये बॉडी तो रह नहीं जाएगा, बॉडी तो खत्म हो जाएगा ना। अभी लेके क्यों जा रहे? बॉडी को लेके जा रहे ना, जो असत है। बॉडी टेम्पररी है ना, तो राम नाम सत्य है। बॉडी क्या, बॉडी में आत्मा नहीं थी ना, आत्मा निकल गई तो बॉडी क्या हो, कुछ काम का नहीं है ना। तो राम नाम सत्य है। राम क्या है? सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा सत्य है। और राम उनका प्रतीक, वो जो शक्ति है उसके प्रतीक राम है। राम किसको, राम जब हम शब्द बोलते तो किसको याद करते? हम बॉडी को याद करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम को याद करते हैं ना, उस अंदर की सत को याद करते हैं, जो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए राम नाम सत बोला जाता है कि बॉडी तो नश्वर है, खत्म होने वाली है, पर आत्मा तो अमर है। वो राम नाम सत्य और राम को प्राप्त की है। तो आप लोग टेंशन, कोई रो मत, दुख मत मनाओ, वो बताया जाता है कि राम नाम सत्य है, डरो मत। तो अभी सबके सामने से लेके जा रहे हैं ना बॉडी, सब डरेंगे ना, तो उनका डर हटने के लिए बताते हैं, तो बॉडी है तो नश्वर ही, खत्म, राम नाम सत्य है, यानी वो सत्य है, ये सब टेम्पररी है, इसके पीछे मत पड़ो। ठीक है, कुछ समझ में आया कोमल? हाँ। चलो धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है? यहाँ का कोई ऑफ होता है ना सर? हेलो, हाँ बोलो ना। आवाज आ रही है? हाँ मतलब कोई भी ऑफ होता है तो हमारे यहाँ यही बोलते लेके जाते हैं, राम नाम सत्य कर। तो बोलते कि नहीं बोलते, क्या लगता है? यही बोल के लेके जाते थे, राम नाम सत्य। हाँ राम नाम सत्य बोलते, तो यही कि यही बोल के लेके जाते, यही बोलते हैं बराबर। ये मैंने जो एक्सप्लेन किया बराबर है, तुम्हारे पास कुछ और है बोलने को? और नहीं, मुझे ये पूछना था कि हम लोग को जब हम बॉडी चलाने लेके जाते हैं तो लेडीज को क्यों नहीं लेके जाते? अच्छा, लेडीज को क्यों नहीं लेके आते? देखो क्या है ना, अभी हमको समझना है, पहली बात तो है ना, हमको सनातन धर्म के परिप्रेक्ष्य में समझना। और लेडीज को नहीं लेके आते ऐसा नहीं है। जिधर हमने ऐसा भी देखा है, जहाँ पुत्र नहीं है उधर पुत्रियों ने आग दिया है, उन्होंने सब कंधा दी। पुत्री लोग जो जिनके सिर्फ बेटियां हैं, वो क्या करे? हमारे में मतलब कैसा होता है, जब मैं गाँव में रहती थी, हाँ तो हमारे में ऐसा होता था कि कोई ऑफ हो गया ना, तो उसके कोई रिलेटिव या फिर आजू बाजू वाले दे देते थे आग, लेकिन कोई लेडीज नहीं चाहती थी।
और वो काट के अच्छा अच्छा, ये जलाने अभी के इसको मैं लिए बताता हूँ। अभी सनातन होता है। धर्म में ना जो फेमिनाइन है ना, फेमिनाइन बॉडी जो है, इसमें फेमिनाइन एनर्जी ज्यादा है, उनको बहुत स्पेशल प्लेस दिया गया है। उनको उनका प्रोटेक्शन ही सनातन धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट है। लेडीज एंड बच्चे, ये कोर है सनातन धर्म के। तो उनको ऐसी जगह पे क्यों भेजेंगे बताओ, जो इम्पोर्टेंट है। और जब मालूम पड़, जब बता दिया है राम नाम सत्य है, तो बॉडी का तो कुछ इम्पोर्टेंस है नहीं। तो उसको एक तो उधर उधर सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे और लड़के, बच्चे और लेडीज तो क्यों जावे। बच्चों को भी अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको इस सब चीजों से दूर रखा जाता है, क्योंकि वो कोर है, क्योंकि वो जननी है। अगर वो उनको कोई रॉन्ग ये हो गया, ज्यादा दुखी हो गए, ज्यादा अटैच हो गए, तो पूरा सनातन धर्म को भारी पड़ सकता है आगे के फ्यूचर को। क्योंकि लेडीज लोग ही आगे के फ्यूचर को जन्म देते हैं ना। अगर उनके मन में डर है, उनके मन में कुछ दुखी है, कुछ अटैच है, तो बच्चे पे भी वो आगा, वो चीज होगा। इसलिए उनको इस चीजों से दूर रखा जाता है। पर जिधर इधर बॉम्बे में तो खैर, इधर बाकी अभी सिटीज में तो काफी एडवांस हो चुके, सब आते हैं, पर फिर भी लेडीजों को दूर रखा जाता है। वो खुद भी अवॉइड करते हैं लेडीजों को इस जगह पे जाना। कोई मना नहीं कोई बुलाते भी तो आज के लेडीज लोग नहीं जाते, क्योंकि वो इस चीज को उनका दूर रहते हैं इस चीज को। उनको उनके पास बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी देखना है। तो गेटिंग, उनको बच्चों का पालना वो करते हैं। और ह्यूमन बीइंग में बच्चों की पालना बहुत लंबे समय तक होती है। जानवरों जैसा नहीं, ये 2 महीने बच्चा बड़ा हो गया। ये तो 9 महीने तो सिर्फ घर में रहता है, इतना लंबा समय। अभी कोई गर्भवती है तो उसको भी आना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कितना लंबा समय आप सोचो, बच्चा बड़ा होने के, ह्यूमन इंसानों में की बात हो रही है। इंसानों को, एक बच्चे को बड़ा होने कितना साल लगता है। आप सोच सकते 4 साल का बच्चे को हम छोटा ही बोलते हैं ना। 18 साल तक का मानते कि वो मैच्योर होने 18 साल लगता है। कोई जानवर लोग की तो जिंदगी 18 साल की है, 18 साल भी नहीं है कितने जानवरों की। तो इतना समय अगर माता को ध्यान देना है, इतना समय लेडीज को पालना करनी है बच्चे की, तो उसमें वो सब जगह जाते रहेगी, तो कैसे उसका डिस्टर्ब में कैसे वो बच्चों की पालना कैसी होगी। ऐसे और भी कितने रीजन हो गए, हमें नहीं पता, ये सब रख के रखा गया है। पर इसका मतलब ऐसा ऐसा नहीं कि कुछ हो ही नहीं सकता। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जिनके पास बच्चे हैं, उनके लिए। उम्र वाली लेडी जाते ही हैं, कोई मना नहीं करता है ना। पर जो यंग लेडीज है, जिनके बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट है ना, जो पालना में है, जो किचन में है, किचन में सबका खाना बनाते, तो उनको प्रभु प्रसाद बना रहे हो, कोई छोटी बात नहीं। पहले किचन बहुत इंपॉर्टेंट था, किचन में किसी को अलाउड नहीं था। तो जो लोग आए हुए सब मिलने, उनको खाना कौन देगा। तो ये सब काफी चीजें सोचते हुए उस चीज को रखा गया। तो उसको हमको ऐसा ऑपोजिट नहीं सोचना है। ठीक है शिल्पा? यस सर। ओके, कुछ क्लियर हुआ कि अभी भी थोड़ा है? ओके। क्लियर हुआ ना? इस चीज को प्रमाण मान के, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ये क्यों पावरफुल है, क्योंकि इसको क्यों वर्ण से भी अलग रखा गया है, क्योंकि ये पालन करता, बोलते हैं ना, अगर आगे का फ्यूचर जनरेशन इन पे से ही डिपेंड करता है। अब फेमिनाइन बॉडी नहीं है तो आगे का जनरेशन नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो एक सेल बना के दिखा दे, नहीं पॉसिबल है। एक बॉडी बना के दिखा, नहीं पॉसिबल। उसमें जान ला के दिखा दे, नहीं। वो माता के गर्भ में एक आत्मा आती है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। तो ये सब पॉसिबल है क्या? वो कितना इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो फिर। ठीक है, तो आगे कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो कौन आज कीर्तन करेगा? शिल्पा का दिन आज। हाँ, शिल्पा का दिन है आज। अच्छा, शिल्पा कर रहे हैं। मैं सर करती हूँ। करो, चलो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा को आज का कीर्तन करो।
कृष्णा। हरि बोल। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे सीताराम। राम कृष्ण है तेरे नाम, राम कृष्ण है तेरे नाम, सबको संपत्ति दे भगवान, सबको संपत्ति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम, दीन दयालु राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ राधे श्याम, जानकी वल्लभ राधे श्याम। जय अयोध्या नंदन जय गोपाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल, जय मुरलीधर जय नंदलाल। जय यज्ञनंदन जय धन श्याम, रुक्मिणी लब राधे श्याम। जय दामोदर कृष्ण मुरारे, जय दामोदर कृष्ण मुरारे। देवकी नंदन सर्वधार, देवकी नंदन सर्वधार। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल। केशव माधव दीनदयाल, केशव माधव दीनदयाल। राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी, राधा कृष्ण जय कुंज बिहारी। मुरलीधर गोवर्धन धारी, मुरलीधर गोवर्धन धारी। दशरथ नंदन अवध किशोर, दशरथ नंदन अवध किशोर। यशोमति सुत जय माखन चोर, यशोमति सुत जय माखन चोर। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरे कृष्ण हरि बोल। बहुत अच्छे शिल्पा, धन्यवाद। बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा कीर्तन आपने सुना। और राम जी के ऊपर देखो, राम नाम का कोमल ने बताई तो उनको जवाब भी मिल गया रहेगा इस कीर्तन से। धन्यवाद। महामंत्र भी करोगी शिल्पा? हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिल्पा के आज का महामंत्र भी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare बोल जय श्री राम। बहुत अच्छे, धन्यवाद शिल्पा, आपने बहुत अच्छा महामंत्र किया, रिसाइट किया। तो इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। मंडे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ जो बहुत ही प्यारा है, तो सभी को आमंत्रित है। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि, सबका मंगल। मंडे मिलेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।